हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं नोटिस कर रही हूं कि बहुत सारी ऑडियंस तो वीडियो भी देखती है, लाइक भी करती है, बट कहीं ना कहीं आप लोग फ्लो में सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सो गाइज़, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करा करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करो और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन किया करो ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच जाए, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरी वीडियो तो आ जाती है बट आप लोगों को पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो आज है सावन का आखिरी सोमवार। यस, मैं जानती हूँ कि बहुत सारी जगह पे लास्ट सोमवार था, लेकिन हमारे उत्तराखंड में आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो आज मैंने जो सूट पहना है ना, ये स्पेशली मैंने 3-4 सूट रक्षाबंधन के लिए मंगाए हुए थे, लेकिन एक ही दिन में सारे तो नहीं पहने जा सकते थे। तो उसमें से एक सूट ये भी था जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें वर्क वगैरह नहीं है, जो भी है इसमें प्रिंट का ही काम है। ये भी कोई थ्रेड वर्क नहीं है, सिर्फ नॉर्मल प्रिंट वर्क है। साथ में दुपट्टा है, एकदम फ्लोर टच है, ये ए शेप में ही है बट फ्लोर टच है ये कुर्ता। इसके साथ आपको पैंट भी मिलेगी, आप चाहें तो ये सूट ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको जो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाली, क्योंकि मेरे को भी वो चीज़ पहननी है, बहुत ज़्यादा इन भी है और बहुत सारे लोगों ने वो पहनी हुई भी है, तो मैंने भी वो मंगाया है और वो है ये। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों के हाथों में ये देखा होगा, इसको हम मनी मैग्नेट कहते हैं और बताया जा रहा है कि काफ़ी पावरफुल क्रिस्टल्स हैं ये, बहुत लोगों को इसका लाभ भी हुआ है। तो मैंने भी अपने लिए मंगाया है और मैं आज मंडे है तो मैं आज ही शाम को ये पहनूंगी। और आप देख लीजिए, ये इसके साथ जो है ना आपको ये सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, मतलब ओरिजिनलिटी का सर्टिफिकेट भी आपको इसके साथ मिल रहा है और इसलिए आप इसे ले सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में, इसे हीलिंग जेम्स भी कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में ये आपको हेल्प करता है, हील करता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसके बारे में प्रमोट भी कर रहे हैं और इसको पहन भी रहे हैं। तो मैंने भी ये ऑनलाइन मंगाया है और लिंक मैं आप लोगों को कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी, कमेंट में भी पिन कर दूँगी। आप इसे चाहें तो ले सकते हैं, पहन सकते हैं। मैंने इसी के साथ एक सिंगल भी मंगाया है और एक मैंने कॉम्बो भी मंगाया है। तो कॉम्बो में मुझे 2 मिले हैं एक साथ, एक तो यही और एक मिला है ये कॉम्बो में मुझे ये 2 के कॉम्बो में मिला है मुझे, और एक मैंने जो है वो सिंगल भी मंगाया है। मतलब एक मैंने अपने लिए भी मंगाया है और अपने साथ कुछ अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी मंगाया है। तो मैंने 3 ये मंगाए हैं और आप लोगों को भी मंगाना हो तो आप लिंक से टैप करके लिंक में आप मंगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग मुँह बोली बहन बोलो या मुँह बोली बेटी बोलो, उसी के ऊपर बनाने वाले हैं, क्योंकि मैं उनके व्लॉग पिछले 4 दिन से देख रही थी, लेकिन मैंने उनके किसी भी व्लॉग पे पिछले काफ़ी दिन से रिएक्शन नहीं बनाए कि मैं भी फेस्टिवल्स में बिज़ी थी और मैंने सोचा था थोड़ा फेस्टिव चीज़ों से फ्री हो जाएं, उसके बाद 1 बाय 1 व्लॉग देखेंगे और व्लॉग के बाद हम लोग रिएक्शन देंगे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि पिछले 4 दिन से ना इनके जो टाइटल, जो थंबनेल है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और एक तरीके से कहें कि आप टॉन्ट मारने टाइप आ रहे हैं। 4 दिन पहले का जो टाइटल था वो था दोस्त ऐसे रखो जो हर सुख दुख में साथ रहे। ये इनका टाइटल था, मतलब दोस्त ऐसे रखो जो हर सुख दुख में साथ रहे। जहाँ तक मुझे लगता है कि दोस्तों के मामले में ये भी बहुत ब्लेस्ड रही हैं। इनके पास हर कोई इनके सुख दुख में ही आए थे, है ना। इनके दुख में ही इनको मिली थी राज फैमिली, इनके दुख में ही इनको मिले थे इंटरनेशनल दीदी जीजा जी, इनके दुख में इन्हें बहुत सारे लोग मिले हैं। लेकिन क्या ये खुद सुख दुख की अच्छी दोस्त हैं, सुख दुख की साथी हैं? क्योंकि दुख के टाइम पे जो सबसे पहले भागा था ना वो यही थी। याद है आप सब लोगों को, जैसे ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी सबसे पहले ये भागी थी और इन्होंने क्या बोला था कि मैं अब सारे रिश्ते ऑफलाइन रखूँगी, मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं बोलूँगी, मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, इसीलिए मैं सारे रिश्ते ऑफलाइन रखूँगी। फिर जैसे ही कंट्रोवर्सी शांत हुई उसके बाद इन्होंने वापस से ऑनलाइन रिश्ते दिखाने शुरू करे। फिर इनकी कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर इन्होंने वापस से ऑफलाइन रिश्ते दिखाने शुरू कर दिए। इनकी व्लॉग में आपको वो दिख जाएगा, ऑफलाइन ऑनलाइन का गेम इन्होंने कितना खेला था। तो दुख के समय में तो सबसे पहले यही भागी थी, जबकि ये उस परिवार की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की ननद भी थी, लेकिन उस समय दुख के पल में
ये सबसे पहले भागी थी वहाँ से। तो सुख दुख का ज्ञान उनके मुंह से अच्छा लगता है जो वाकई में किसी के सुख दुख में खड़े रहते हैं। उस समय इन्होंने अपने ससुराल वालों का वास्ता दिया था, और अब देखिए जो अभी कंट्रोवर्सी हुई, उस समय पे क्या इनको ये याद नहीं आया कि मेरे ससुराल वालों को कितना प्रॉब्लम हो सकती है, कितनी परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए ये वाला टाइटल थंबनेल इन पे सूट नहीं किया। उसके बाद इन्होंने दूसरा वीडियो बनाया, जो वीडियो 2 दिन पहले बनाया, जहाँ पे इन्होंने लिखा आज भाई होता तो कितना अच्छा होता। मैं इस समय पे जो उन्होंने ये लिखा होगा, मैं उस समय पे सेंटिमेंट समझ सकती हूँ कि रक्षाबंधन में एक बहन को एक भाई की बहुत याद आती है और एक भाई को एक बहन की भी बहुत याद आती है। तो मैं उस दिन वाले इमोशंस इनके जज नहीं करूँगी, लेकिन व्लॉग में मुझे एक चीज़ इनकी ख़राब लगी, मैं उस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी कि जब ये वीडियो बना रही थी तो पीछे से भाई बहन के गाने चल रहे थे, राइट। तो उस समय पे इन्होंने बड़ा गंदा सा मुंह, हमेशा से इनका मुंह गंदा, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि इतने गंदे गंदे फेसेस बनाती क्यों हैं। क्या बाद में ये अपनी खुद की वीडियोस नहीं देखती कि जब ये ऐसे फेसेस बनाती हैं तो ये कितनी इरीटेटिंग लगती हैं। अच्छी खासी भगवान ने शक्ल सूरत दे रखी है, क्यों टेढ़े मोढ़े मुँह बना के उन शक्ल सूरत का भी आप लोग ख़राब करते हो। जब अच्छी खासी शक्ल सूरत आपको मिली हुई है तो उसको अच्छा खासा ही बना के रखो ना। तो उस समय पे भी उन्होंने कहा क्या सब जगह भाई बहन के गाने चल रहे हैं, हमारे सामने ही गाने मत चलाओ। और उसी समय पे गाना लॉन्च हुआ था मनीषा का बहना सॉन्ग, और इन्होंने उस समय पे भी टॉन्ट मारा कि क्या भाई बहन के गाने चलाए हुए हैं, मेरे सामने मत चलाओ। मतलब गानों से क्या प्रॉब्लम? क्या जिनके भाई इस दुनिया में नहीं है या जिन बहनों के पास भाई नहीं है, क्या वो ऐसा कभी बोलती है कि भाई ये गाने मत चलाओ मेरे सामने? जबकि गानों से तो एक गहरा कनेक्शन होता है हर एक इंसान का। और रही बात भाई को याद करने की, तो उन्होंने खुद कंट्रोवर्सी के दौरान अपने ही भाई को याद करते हुए एक रील बनाई थी भाई के गाने के ऊपर। उस रील में ये रो भी रही थी। तो अपने हिसाब से अपने सेलेक्ट करे हुए गाने के ऊपर ये अपने भाई के ऊपर रील बना सकती हैं, लेकिन भाई बहन के गानों के ऊपर इन्होंने बोला क्या भाई बहन के गाने चला रखे, मेरे सामने गाने मत चलाओ। मतलब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और अगर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें करनी है तो फिर सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि उसी समय पे मनीषा का गाना लॉन्च हुआ था। तो समझ में आ रहा था कि ये भाई बहन वाले गाने के ऊपर टॉन्ट किसको जा रही थी, राइट। उसके बाद इन्होंने लिखा कि सब लोग पहुंच गए हैं ननद जी के ससुराल, वहाँ पे इन लोगों ने रक्षाबंधन का एक नॉर्मल सा व्लॉग जो है वो शूट किया। लेकिन इसी बीच इन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट करी थी जिसके ऊपर मैंने अभी तक रिएक्शन नहीं दिया था। मैंने यही सोचा था कि क्या एक व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दूँ, एक साथ एक दिन बनाऊँगी तो इनके सारे जो है 3-4 दिन के जो भी मैंने उस समय नहीं देखे थे मैं इकट्ठा बना दूँगी। इन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट करी सेम उसी तरीके से जिस तरीके से जब गाना लॉन्च हुआ तो वहाँ से जगत दीदी ने क्या शेयर करी, खोखली गुड न्यूज़। जो गुड न्यूज़ अभी आई ही नहीं है, जिनके लिए एग्जीक्यूशन ही नहीं हुआ है, वहाँ से उन्होंने वो चीज़ करी। और इन्होंने साथ में कम्युनिटी छापी कि पूछो आपसे जो क्वेश्चन पूछने हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं पूछो, मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी आपके। लिटरली यही इन्होंने लिखा था, जो पूछना है पूछो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। इनको एकदम से गाना लॉन्च होने के साथ Q&A याद आ गया था, एकदम से Q&A याद आ गया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है कि क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं क्या नहीं होने वाले हैं। लेकिन इन्होंने गलत समय पे गलत चीज़ करी, डिस्ट्रैक्शन कहते हैं ऐसे, किसी के रंग में भंग डालना कहते हैं ऐसे। जिस चीज़ की शुरुआत कर दी थी कि बहन भाई वाले गाने देखो सब जगह वही बज रहे हैं, मत बजाओ मेरे सामने, वो शुरुआत कर दी थी। उसके बाद ये Q&A वाली कम्युनिटी छापी। अब क्योंकि जैसे ही इन्होंने Q&A वाली कम्युनिटी छापी तो लोगों ने इसे कॉल आउट करना शुरू कर दिया, इनकी चालाकियाँ समझ गए। एक्चुअली हम लोग इन्हें बच्चा समझते थे और अभी भी बहुत सारे लोग बच्चा समझते हैं, लेकिन आप खुद देखिए ना कि ये कितनी बार ये चीज़ बोल चुकी है कि मुझे बच्चा मत समझो, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी उम्र की लड़कियों के तो बच्चे हो जाते हैं, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो जो इंसान खुद अपने आप को बच्चा कंसिडर नहीं कर रहा है, जो खुद अपने आप को एक बड़ा समझता है, एक समझदार समझता है, तो फिर हम उसको बच्चा क्यों बोलें? फिर तो हमें भी उसे बिल्कुल बच्चा नहीं बोलना चाहिए। जब एक इंसान बार बार एक चीज़ बोल रहा है कि मुझे बच्चा मत समझो, मुझे बहुत समझदारी, तो यस, इस बीच हमें इनकी समझदारी का चीज़ें तो पता चली कि एक्चुअली में समझदार तो ये बहुत हैं। इनको भी वीडियोस के साथ खेलना आता है, इनको भी इमोशंस के साथ खेलना आता है, और इनको भी एक्चुअली रिश्तों के साथ खेलना आता है। तो यस, ये बच्ची बिल्कुल भी नहीं है, ये है बहुत ज़्यादा समझदार। अब इसी के साथ इन्होंने जो है Q&A
जो इनका पेंडिंग था वो इन्होंने 1-2 दिन के बाद शूट करा। इसे कहते हैं हबड़ा तबड़ी में शूट करना। सोचा कुछ था, लेकिन क्योंकि अब चालाकियाँ ना ऑडियंस समझने लगी है, पहले नहीं समझ पाती थी इतना, लेकिन अब समझने लगी है कि एकदम से मनीषा का गाना आना, फिर इनकी टॉन्टबाजी शुरू होना, फिर इनका Q&A शुरू हो जाना। तो यहाँ से दिखता है कि मनीषा को ये पसंद तो खैर कभी करती ही नहीं थी, ये इन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है। दूसरा, ये चाहती थी कि मनीषा और जो है जगत भैया का रिश्ता टूट जाए, है ना, क्योंकि इनको कोई और इंसान पसंद था। तीसरा, इन्होंने यहाँ पे बोला कि आज के बाद मैं किसी को भाई नहीं बनाऊंगी, आज के बाद मैं किसी को भाई नहीं बनाऊंगी। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि जो एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है ना, मुझे लगता है कि आज के बाद भाई बनाना तो बहुत दूर की बात, कोई किसी को अपनी बेटी और अपनी बहन भी नहीं बनाएगा, क्योंकि उस परिवार को इनका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर हुआ, बुरा चाहने वालों की लिस्ट में एक नाम और ऐड हो गया। क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने व्लॉग के माध्यम से देखा है, तो जिसको ये भाई या रिश्तों का ताने दे रही हैं, उस भाई ने इनके लिए करने में तो देखो कोई कसर नहीं छोड़ी। और उस भाई की सबसे बड़ी, कहते हैं ना, नेगेटिव बात ही यही थी कि वो अपनी बहन से ज़्यादा, अपने रिश्तों से ज़्यादा बाहर वाले रिश्तों को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देता था। ये थी उस भाई की गलती। इसीलिए शायद कश्मीर हो, पूरा का पूरा ट्रिप इन हस्बैंड वाइफ का उसने स्पॉन्सर किया, इनका मैडम जी का चैनल बनवाया। जब ये ससुराल से प्रॉब्लम करके आ जाती थी तो वो भाई दौड़ता रहता था इसके आगे पीछे, समझाता रहता था, घर भेजता रहता था, भाई के पूरे फ़र्ज़ निभाए, चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी दी, सब कुछ सिखाया, वीडियोज़ बनानी सिखाई, अपनी वीडियोज़ में ले लेके इनको पॉपुलर किया। तो उस भाई ने तो बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में इस बहन ने क्या किया? जब उस भाई को ज़रूरत पड़ी तो इस बहन ने ऑफलाइन रिश्ते कर दिए। जब उस भाई को ज़रूरत पड़ी तब क्या उस परिवार के लिए ये आज तक खड़ी हुई? लेकिन जब इनको ज़रूरत पड़ी, इनके बुरे वक्त में वो परिवार इनके साथ ज़रूर था। जब कोई नहीं था तब वो थे, और अब जब सब हैं तब वही अलग हो गए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मैं आज के बाद भाई नहीं बनाऊँगी, लेकिन हाँ, आज के बाद कोई किसी को बहन और कोई किसी को बेटी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेट हुआ है ये सच में एक बहुत गलत एग्ज़ाम्पल सेट हुआ है। तो रिश्तों के नाम पे इनके पास रिश्तों की कमी नहीं थी, इनको रिश्ते अच्छे मिले। इनको सोचो ना, इंटरनेशनल दीदी जीजा जी भी कितने अच्छे मिले थे। इनकी पूरी एनिवर्सरी का सब कुछ अरेंजमेंट उन्होंने किया, जबकि उनकी खुद की वाइफ प्रेग्नेंट है और सचिन मनीषा से भी वो बुरे बने, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इनका हाथ थामा और इनको सपोर्ट किया। तब भी किया जब इन्होंने मिसकैरेज वाली बात बताई थी, तब भी स्कूटर में वही हॉस्पिटल गए थे, तब भी उन्होंने सपोर्ट किया, अभी एनिवर्सरी में भी सपोर्ट किया। और उसके बाद 2 दिन बाद वो क्या बन गए थे गाइस? आस्तीन का सांप बन गए थे। वो लोग बन गए थे आस्तीन का सांप। और देखो, आस्तीन के सांपों ने आज तक भी आके इनके लिए कुछ नहीं बोला, एक काउंटर वीडियो तक नहीं बनाई, अपनी क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी, अपनी साइड की बात भी नहीं बताई। तो रिश्तों के मामले में ये भी ब्लेस्ड रही हैं, लेकिन इन्होंने रिश्तों की अहमियत नहीं समझी। और आज ये बोल रही हैं कि अब से मैं कोई भी रिश्ते जो है वो ऑनलाइन नहीं रखूँगी, क्योंकि लोग मतलब के लिए आते हैं। बड़ी जल्दी एहसास हो गया इस बात का, सिर्फ 2 लाख सब्सक्राइबर में इस बात का एहसास हो गया कि लोग मतलब के लिए आते हैं। आपसे लोग मतलब के लिए ऑनलाइन रिश्ते बनाते हैं। इसका मतलब जो रिश्ता आपने उनके साथ जोड़ा था, आपने भी ऑनलाइन रिश्ते के लिए जोड़ा। और बेवकूफ़ रही वो फैमिली कि उनको इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आपको 2 लाख सब्सक्राइबर में ये एक्सपीरियंस हो गया कि आपसे लोग ऑनलाइन रिश्ते पॉपुलैरिटी के लिए जोड़ते हैं। तो आपने जो 1 मिलियन वालों के साथ रिश्ते जोड़े थे, पूरी की पूरी व्लॉगिंग फैमिली के साथ रिश्ते जोड़े थे, तो उनसे भी तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने भी ऑनलाइन रिश्ते जोड़ दिए। उनको भी 2 लाख में सबक ले लेना था। जब उनके भी 2 लाख सब्सक्राइबर हुए थे, उनको भी उसी समय पे सबक ले लेना था कि ऑनलाइन किसी के साथ कोई रिश्ता मत बनाओ, किसी को ऑनलाइन मत दिखाओ, लोग आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। उसका एग्जाम्पल आप खुद हैं, आपका अभी तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, या फिर ये टॉन्ट आप किसी और के लिए मार रही हैं जो रिश्ते नए नए बने हैं। आएंगे उन रिश्तों पे भी आएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन का इतना अच्छा त्यौहार था और इतने अच्छे रिश्ते देखने को मिले। मैं इसीलिए इस वीडियो को लेट भी बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वीडियो जल्दी बना देते हैं और उसके बाद ये लोग कंटेंट अपना बाद में दिखाएं, फिर बोलते हैं देखो इन लोगों ने ऐसे ही बोल दिया, हमने तो ये किया। तो इसीलिए आज इस बात को हम ज़रूर करेंगे, नए रिश्तों के बारे में भी बात करेंगे, जो नए रिश्ते ऑनलाइन बने थे। राइट, देखा था ना आपने ऑनलाइन रिश्ते। अब उन रिश्तों में गौर करिए क्या क्या रिश्ते बने थे। पहले खास मेहमान जी बने थे इनके भाई, अड़े बाबा के भाई, ठीक है। उसके बाद अड़े बाबा और अड़े बाबा के पति बन गए उनके मामा मामी, यानी कि उनकी मम्मी के भाई।
रक्षाबंधन में ना तो मम्मी राखी बांधने आई, ना भाई वहाँ राखी बांधने गए, ना ही अड़े बाबा ने राखी बांधी और ना ही अड़े बाबा के भाई वहाँ से राखी बांधने आए। ये तो बहुत ही अच्छा रिश्ता था ना, बहुत ही अच्छा रिश्ता। तो क्या ये ऑनलाइन रिश्तों की बात उनको भी सुनाई जा रही है? क्या वो रिश्ते भी गए? क्योंकि इतने अच्छे रिश्ते जो आपके लिए लड़ गए, आपके लिए क्या क्या उन्होंने नहीं किया, वो रिश्ते भी आपके साथ रक्षाबंधन मनाने नहीं आए। बड़ी अजीब सी बात है, बड़ी बुरी सी बात है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि रिश्तों के मामले में, निभाने के मामले में कौन इंसान अच्छा है और कौन इंसान बुरा है। Q&A राउंड में भी बहुत सारे सवाल लोगों ने पूछे, तकरीबन 250-300 कमेंट हैं उस पर, जिनमें से कि जो मुद्दे की बातें थी वो अगेन झूठ बोल दी गई, क्योंकि झूठ बोलने में ये बहुत अच्छी PhD हासिल कर चुकी हैं। कोई भी बात सच नहीं बताती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न करके बातें बताती हैं। जैसे कि प्रेगनेंसी वाली बात का ठीकरा तो उन्होंने किसी और के सर पे फोड़ा, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बात जो रिवील हुई ना, वो इनके खुद की वीडियो से हुई, क्योंकि ये उसको रिवील करना चाहती थी, इसीलिए वो रिवील हुई। एनिवर्सरी व्लॉग में 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 6-6 7-7 बार ऐसी हिंट्स दी गई जहाँ से इन्होंने ये इंडिकेशन दिया अपनी ऑडियंस को कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद अभी भी मूवी देखने जाना तो हाथ में चाकू ले लो, लेकिन जब सवाल ऑडियंस पूछ रही है तो बंदी अपने मुंह से इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रही है, जबकि इन्होंने खुद अपने व्लॉग में अपनी प्रेगनेंसी की इतनी सारी हिंट दे दी हैं। उसके बाद जो रही सही कसर थी वो राज परिवार ने भी बताई, वहाँ से वो बुली आंटी ने भी बताई, तो सबको सब कुछ ऑलरेडी पता है। लेकिन उसके बाद भी ये अपने मुंह से चीज़ों को नहीं बता रही हैं, लेकिन हिंट पे हिंट दे जा रही है। तो मुझे बताइए कि ये छुपाने का मैटर क्या है? अगर छुपाना था तो इस चीज़ को ऐसा ढांकना था कि ये बात आपकी परछाई को भी पता ना चलती, तब हम मानते। लेकिन सबको ढिंडोरा पीटने के बाद, ऑडियंस को भी सारी हिंट देने के बाद, अभी भी प्रेगनेंसी के नाम की चीज़ें लेके बैठी हुई हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंटेंट है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो और स्पेशल कंटेंट बनाऊंगी। ये उस दिन के लिए गाइस बचाया जा रहा है, ठीक है? या फिर आई डोंट नो कि हकीकत कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि आजकल हर जगह यही हो रहा है, खोद रहे हैं पहाड़ निकल रहा है चूहा। तो यहाँ भी यही हो सकता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कल को उसके बाद ये भी बोल सकते हैं कि मैंने कब ऑफिशियली बोला था? क्या मैंने आप लोगों को एक बार भी ये बात बोली? ये लोग तो आप ही एज्यूम कर रहे थे, ये बात तो आप ही सोच रहे थे, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट इनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अभी भी नहीं आई। जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद आलतू फालतू के कुछ सवाल थे जिनका इन्होंने जवाब दिया, जिन सवालों में मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस कोई इंटरेस्ट भी ले रही थी। जो मेन सवाल थे वो क्यों नहीं पूछे, है ना? तो मेन सवाल ये था कि आप राखी पे गई क्यों नहीं, नए नए रिश्तों के पास नए नए रिश्ते क्यों नहीं आए? चलो वो छोड़ो, एक दूसरे को विश भी नहीं किया, एक दूसरे के लिए कम्युनिटी भी नहीं डाली। ना आपके पति ने अपनी बहन से राखी बंधवाई, ना बहन आपके पति से, ना आप अपने भाई से, ना वो उनसे। ऊपर से आप भाई भाई का ताना मार रही हैं, ऑनलाइन रिश्तों का ताना मार रही हैं। इस चीज़ का क्या रीज़न है? इस चीज़ की क्या वजह है? इन सब चीज़ों को भी तो क्लियर करना था, लेकिन उनमें से कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई। लेकिन इन 4 दिन में बराबर हर एक व्लॉग में एक लाइन में टॉन्ट मारी गई है, चीज़ों को कहते हैं ना कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन अब क्या है, एक्चुअली में जब तक हम इन्हें बच्ची समझते थे तब तक हम इनकी चीज़ों पे कहते हैं ना आंख बंद करके थोड़ा सा यकीन कर लेते थे। लेकिन जब से हमें ये पता चल गया है कि यस ये बच्ची नहीं है, और इन्होंने खुद ये बात बोला है बच्ची नहीं है, तब से इनकी चालाकियों पर गौर चला जाता है और ऑडियंस समझ जाती है कि यहाँ पर ये कुछ चालाकी करने की कोशिश कर रही हैं, यहाँ पर ये कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि कम्युनिटी छापने के बाद ही सबने बोल दिया था कि देखो नई कंट्रोवर्सी की तैयारी रच ली है, क्योंकि कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पिक करती और उसमें मुद्दा बन जाता और उसके बाद ठीकरा फूटता ऑडियंस की तरफ कि मेरी क्या गलती है। ये सवाल तो ऑडियंस ने करा है और मुझे ऑडियंस के सवालों के जवाब तो देने हैं ना, ऐसे होता। लेकिन जब पहले ही ये पकड़ी गई तो उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बैठ के प्रॉपर Q&A करूँ, तो उन्होंने जल्दबाजी में गाड़ी में ही गिने चुने 2-4 क्वेश्चन उठाए और उन्हीं के जवाब दे दिए, प्रॉपर वीडियो नहीं बनाए। क्योंकि इनका कंटेंट और इनकी जो ये कंट्रोवर्शियल व्लॉग्स होते हैं, इसका कहीं ना कहीं भांडा फूट चुका है। तो ऑडियंस पहले ही समझ जाती है कि इनकी वीडियो में आगे ये क्या करने वाली हैं, क्या प्लान करके बैठी हैं, राइट? इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। कोई पॉइंट्स जो मेरे से छूट गए हों आप मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में बताना, और अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। हर हर महादेव।